जय श्री राम। आज रामनवमी है। रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामना। आइए रामनवमी के अवसर पर जानते हैं रामचरितमानस के बारे में। रामचरितमानस की रचना की शुरुआत 1632 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखने में 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगा था। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अयोध्या में की थी। रामचरितमानस की रचना का अधिकांश भाग मुगल शासक अकबर के समय में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार भी कहा जाता था। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी, जो कुछ पंडितों को यह स्वीकार नहीं था। काशी के कुछ पंडित इसके घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि रामचरितमानस की रचना ये प्रभु श्री राम की कथा है, तो उनकी भाषा संस्कृत में होनी चाहिए। संस्कृत में न होकर के अवधी भाषा में होने से ये इन दिव्य काव्य का अपमान होगा। ये आम लोग इसे अपमान करेंगे। ये उन पंडितों का मानना था। लेकिन तुलसीदास जी का कहना था कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने उन्हें खुद ही कहा है कि प्रभु श्री राम कथा की रचना वो अवधी भाषा में करें। उन्होंने 8 रातों तक इसकी रचना संस्कृत में की और सुबह होते ही वो सभी चौपाई जो है मिट जाती है। ये तुलसीदास जी का कहना था। उन्होंने कहा कि कई रातें मैंने चौपाई संस्कृत में लिख के रखी और सुबह होते देखा कि वो सभी मिटी हुई है। मैं बहुत परेशान हो गया। तो फिर एक रात भगवान शंकर ने मुझे सपने में कहा कि मैं प्रभु श्री राम की कथा अवधी भाषा में लिखूं, ताकि ये आम लोगों तक पहुंच सके, आम लोगों को समझ में आ जाए। तो फिर मैंने ये अवधी भाषा में लिखना शुरू किया। इस पर काशी के कुछ पंडित बहुत ही चिल्लाए। उन्होंने कहा कि आप इस सब मामले में भगवान भोले शंकर को मत घसीटिए, आप ये अपनी मनमर्जी करते हैं। भगवान भोलेनाथ ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि ये राम कथा है, तो उनकी भगवान की ही भाषा संस्कृत में इनकी रचना होनी चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ठीक है, आइए हम भगवान भोले शंकर से ही इनके बारे में पूछ लेते हैं। उन्हीं से पूछ लेते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, सत्य को प्रमाणित करने के लिए रामचरितमानस के साथ साथ 4 वेदों और कई पुराणों को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में ले जाया गया और पंडितों ने रामचरितमानस को सबसे नीचे रखकर उनके ऊपर अन्य सभी ग्रंथ रख दिए। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि ग्रंथ का क्रम बदल गया था और मानस सबसे ऊपर था और उसके ऊपर लिखा हुआ था सत्य शिवम सुंदरम। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया था कि भगवान विश्वनाथ ने मानस पर अपनी मुहर लगाकर आशीर्वाद दे दिया है। तब से मानस हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय ग्रंथों में से एक है। तो इस तरह रामचरितमानस की रचना हुई। आपको अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।